विजय कुमार कश्यप, संयोजक दिल्ली प्रदेश, पूर्व महासचिव एमसीए और आयकर विभाग से सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी के रूप में वर्तमान में अधिवक्ता के रूप में कार्यरत हूँ। एमसीए जो 1994 में पंजीकृत हुई, विभिन्न संशोधनों के बाद आज ये संस्था पूरे महापदम समाज का प्रतिनिधित्व करती है। संस्था निश्चित रूप से एजुकेशन और बाबा साहब के संगठित इन प्रयासों को लेकर जागरूक है और भारत सरकार के 70 वर्षों के कुप्रयासों के कारण इस वंचित वर्ग को किस प्रकार से विभाजित और खंडित कर कर विभिन्न उपनामों में बांट दिया गया, इसका विरोध निरंतर हम लोग करते रहे हैं। भारत सरकार इस बात पर संहिता नहीं लेती, क्योंकि जनगणना के समय यदि सजातीय बंधुओं की संख्या उद्धृत की गई तो निश्चित रूप से भारत सरकार को पीड़ा होगी, क्योंकि हम ये मानते हैं कि लगभग जनसंख्या का 4 से 5% हम भारत में निवास करते हैं। ऐसी एक इतनी बड़ी जनसंख्या जो विभिन्न राज्यों में अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि किस प्रकार से महिलाओं के साथ जो दुराचार अनाचार किया जाता है, किस प्रकार से संगठन के नाम पर लोगों के घर में उनको नजरबंद किया जाता है, उसका निरंतर विरोध हुआ। जब रोहिणी आयोग बना उसके बाद एक आशा हमें थी, जब माननीय प्रधानमंत्री उन्होंने कहा कि हम 27% आरक्षण लागू करेंगे, तो कर्पूरी ठाकुर फार्मूले पर सबसे पहले चर्चा गर्म हुई। लेकिन निरंतर सरकार के झूठे वादों से और इस समाज में जितनी कहना चाहिए कि आज निराशा है, उस निराशा के कारण हम ये मानते हैं कि ये समाज जिसके पास ना भूमि है, ना कोई इस प्रकार की संपदा है और ना ही कोई इस प्रकार के संसाधन है, उसके बाद भी एक निरीह जीवन जीने के बाद हम अपने बच्चों को शिक्षा के माध्यम से, संगठन के माध्यम से और जो भी रिसोर्सेज है, जो भी दोहन हो रहा है, उसका प्रतिवाद करते हैं। इस प्रतिवाद को मुखरित रूप से एमसीए जो है निरंतर अपने अधिवेशनों में पुरजोर रूप में प्रकट करता है। यह दिल्ली का दूसरा अधिवेशन है। पूर्व अधिवेशन इससे 3 वर्ष पहले हुआ था। आज इस अधिवेशन की प्रासंगिकता इसलिए है क्योंकि इस अधिवेशन में पूरे राज्यों से आए हुए केवल एक मूल मंत्र पर आज एक प्रस्ताव पारित हुआ है कि हम सभी उपनामों को छोड़कर केवल इस बात पर हम चर्चा करेंगे कि नाई समाज, चाहे वो किसी भी धर्म या किसी भी मतांतर या धर्म को मानने वाला होगा, वो एक होकर इस पिछड़ा वर्ग में अपना प्रतिनिधित्व मांगेगा और हम अपनी हिस्सेदारी के लिए आज भी इस बात के लिए कृत संकल्प है। और इस संकल्प में हमारे साथ इंजीनियर, डॉक्टर्स और हमारे जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, कहीं भी वो सेवारत है, वो उनकी जड़ जो है वो एमसीए में जुड़ी हुई है। और एमसीए इस बात के लिए आशान्वित है कि आने वाले समय में युवा साथी इससे जो जुड़ रहे हैं वह निश्चित रूप से उनका भविष्य उज्जवल करने के लिए हम इस मांग को करेंगे। और आने वाले समय में जो भी सरकारी सेवाएं हो, चाहे वह राज्य सरकार की हो, चाहे वह केंद्रीय सरकार की हो, उसमें हम इस मांग को मनवाने के बाद भी दम नहीं लेंगे, क्योंकि जो पिछड़ा वर्ग है, जो कमेरा जाति है, जो वंचित वर्ग है, उसको एक होना पड़ेगा। अन्यथा कुछ लोग जो हमारी हिस्सेदारी, कहना चाहिए कि 60% जनसंख्या का जो निम्न वर्ग है, वंचित वर्ग है, उसका जो सारा का सारा श्रेय है वह केवल 5 से 10% लोगों में जा रहा है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का निरंतर हम विरोध करते हैं और हम ये कहते हैं कि हमारा जो पेशा निरंतर जो पेशा चला है, उस पेशे पर भी अन्य जातियों ने कब्जा कर लिया है। आज वो पेशावर हो गए हैं और उसमें जो धनाढ्य लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, वो शहरों में और खासकर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आप देखेंगे नाई वर्ग का व्यक्ति जो है वो वहां पर एक नौकर की तरह काम कर रहा है, जिसको बंधुआ मजदूर की तरह वहां रहना पड़ता है और उसका परिवार का लालन पालन भी नहीं हो पा रहा है। तो निरंतर हम इसके लिए संघर्ष जारी रखेंगे। जय हिंद, जय हिंद।